आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स की तैयारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी जो कि मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं डाल पाई। जो बच्चे ने मेरे को टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि उन्होंने पूछा, सो आई एम समवेयर आउटसाइड, सो आई एम सॉरी, आपके 2 दिन वेस्ट किए मैंने 2-3 दिन। सो एक गुड न्यूज़ के साथ आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ कि जो आपका पेपर है 250 पोस्ट का, अब उन पोस्ट में और पोस्ट्स ऐड हो रही हैं। अराउंड 400 से 500 पोस्ट उसमें ऐड हो रही हैं। सो जो पेपर है वो सितंबर में देखा जाएगा, जब जैसे ही ये पोस्ट उनमें अनाउंस हो जाएंगी। सो अब तो आपके पास 600 से 700 पोस्ट हो जाएंगी। सो अपनी डट के मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है उतनी जी जान लगा दीजिए। एंड आई नो ये गुड न्यूज़ सुन के आपका दिन बन गया होगा, बिकॉज इट्स 100% श्योरिटी कि अब ऐसे ही होने वाला है। सो अपना जो तैयारी है वो फुल ऑन रखिए, ठीक है। पेपर की टेंशन मत लीजिए, अच्छा है कि आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, और अब तो आपकी पोस्ट भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। और इसी गुड न्यूज़ के साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। इस चैनल पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि BFHS ओरिएंटेड है, जो कि एनक्लेक्स बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड है, प्रायोरिटी वाइज है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो मैं 348 क्वेश्चंस इतने सारे करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक्स भी क्लियर किए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF और MCQs बाय करने हैं, आंसर विद रैशनल, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199। गोल्डन की पॉइंटर्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपको, दैट इज़ ओनली फॉर 99 रुपीज़। बट अगर आप दोनों साथ में लेते हैं 249 में आपको ये होल पूरा का पूरा पड़ जाएगा ऑफर में। और उसके साथ ही आपको 249 में प्रीवियस ईयर के BFHS के पेपर एंड आपको साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BFHS जो कि हर बार रिपीट होते हैं, उनके नोट्स मिलेंगे मेरे सेल्फ मेड। सो आप मेरे से आके टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अपनी टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ से आके आप बाय कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। A primary gravida client with the insulin-dependent diabetes tells the nurse that the contraction stress test performed earlier in the day was suspicious. The nurse interrupted the test as a result, indicating that fetal heart rate pattern showed which of the following. So एक primary gravida client है, वो insulin dependent diabetes है उसको, और वो nurse को बताती है कि जो उसका contraction test था, stress test था, पहले जो परफॉर्म हुआ था वो थोड़ा सस्पिशियस आया था, मतलब कुछ गड़बड़ आई थी। तो नर्स क्या इंटरप्ट करेगी इसमें कि ये जो टेस्ट है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, फीटल हार्ट रेट के पैटर्न को इंडिकेट करता है। क्या बताता है उसके, अगर सस्पिशियसनेस आई है तो क्या बता रहा है उसके फीटल हार्ट रेट के बारे में? फ्रीक्वेंट हार्ट डिसलरेशन, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, इनकन्सिस्टेंट लेट डिसलरेशन, लैक ऑफ फीटल मूवमेंट। सो अगर पेशेंट का जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो थोड़ा सस्पिशियस आ रहा है, सो इट मीन्स जो फीटल है वो अंदर क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है। उसको अंदर क्या करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वो अंदर से प्रॉपर हेल्दी नहीं है। सो ये क्या बताता है हमें कि जो डिसेलरेशन है हार्ट रेट में वो हो रही है लेट डिसेलरेशन, मतलब लेट डिसेलरेशन, जो हार्ट बीट है वो जितनी होनी चाहिए उससे लेट चल रही है, ठीक है। सो अगर उसकी सस्पिशियसनेस हाई है, फीटल कॉम्प्रोमाइज शो करता है, और इसका जो ऑप्शन राइट है दैट इज इनकंसिस्टेंट लेट डिसेलरेशन। Next, which of the following statement about a fetal biophysical profile would be incorporated into a teaching plan of a primary gravida client with the insulin dependent diabetes? तो एक insulin dependent diabetes वाली मदर है, प्राइमरी ग्रेविडा है वो, ठीक है, और वो फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में पूछ रही है। तो आप उसकी कौन सी स्टेटमेंट से, उसको कौन सी स्टेटमेंट से बताओगे, टीच करोगे? सो पहली बात तो देखो, आपको पता होना चाहिए फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होती है। मेरे को पता है आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है जो कि रियल टाइम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसको हम रियल टाइम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। कॉपी लेके लिख लेना, अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, 5 पैरामीटर्स के बारे में हमें बताता है ये। एक तो फीटल हार्ट रेट रिएक्टिविटी, दूसरा फीटल टोन के बारे में, तीसरा फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट के बारे में, चौथा ग्रॉस फीटल बॉडी मूवमेंट के बारे में, और लास्ट एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में। इन 5 चीज़ों के बारे में फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो बताती है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, फीटल हार्ट रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करता है बाय द नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और अदर 4 पैरामीटर्स हम किससे डिटरमाइन करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से। हम पहले तो इसका ऑप्शन करेक्ट देख लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है
करेक्ट, जो कि है ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, कोई इन्वेज नहीं करते, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ये 5 चीज़ें सेस करता है। सो देखो लंग मेच्योरिटी टेस्ट तो नहीं है बायोफिजिकल, इसमें क्या करते हैं हम लेसिंथिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो देखते हैं, आपने पढ़ी होगी जब आपने लंग मेच्योरिटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इससे पता चलता है कि लंग कितना मेच्योर है। अबगार स्कोर तो न्यूबॉर्न का हम पहले चेक करते हैं, ये बायोफिजिकल प्रोफाइल में नहीं आता, एम्प्टी ब्लैडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो याद रखना हम उसको किस चीज़ के लिए बताएंगे, और ये लिख लेना, आई नो ये आपने काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपको रिपीट करके ये क्वेश्चन देखना है तो रिपीट करके देख सकते हैं। Next day, 38-year-old client at about 14-week gestation is admitted to the hospital with the diagnosis of complete hydatid form mole. Soon after admission, the nurse would assess the client for sign and symptom of which of the following. So एक patient है, admit हुआ है, 14-week gestation है उसकी, ठीक है, और उसको diagnose हुआ है कि उसका जो complete hydatid form mole बना हुआ है. Soon after the admission क्या होता है, nurse कौन सा ऐसा sign assess करेगी उस patient में जो कि उसे असेस करना है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म या पॉलिस्थीमिया। सो जिसको ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता है कंप्लीट, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। सो ये साइन एंड सिम्टम जो है हम असेस करेंगे इस प्रॉब्लम के एसोसिएटेड। सो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको भी कंप्लीटली पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज टू वैल्यूएट अ मोलर प्रेगनेंसी, असेसिंग द क्लाइंट्स फॉर विच ऑफ द सिम्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब हमने किसी का डीएनसी किया है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ताकि उसकी जो मोलर प्रेगनेंसी है उसको हम निकाल पाएँ, तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा असेस करने के लिए? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हैमरेज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कोरियो, एमनियोटाइटिस। सो देखो पहली बात तो जिसका डीएनसी होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेक करना हैमरेज के बारे में, ठीक है, उस पेशेंट में हैमरेज देखा जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं डीएनसी वाले पेशेंट में जिसका डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज होता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब हम किसी के डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कर रहे हैं, देयर इज़ अ चांसेस कि उसको इंजरी हो पाए और उसको परफ्यूज ब्लीडिंग हो अंदर, ठीक है। सो इसके टाइम हमें साइन एंड सिम्टम के लिए चेक करना पड़ता है हैमरेज के लिए, क्योंकि अगर उसका ज़्यादा हैमरेज हुआ, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, तो पेशेंट किस में जा सकता है? शॉक में जा सकता है। सो हम किस चीज़ के लिए चेक करेंगे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैमरेज के लिए, ठीक है, अगर डीएनसी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट अ टेम्पर टेंट्रम, द नर्स नोज द टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव वन ऑफ द पेरेंट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम किसी ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में बता रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी इफेक्टिव टीचिंग हुई है? सो एक पेरेंट जब क्या स्टेट करेगा हमें पता चलेगा इफेक्टिव टीचिंग हुई है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने बीएफयूएचएस के एग्जाम में पहले देख रखा है टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में, ठीक है। सो अच्छे से सुनना। सो अगर कोई पेरेंट कहेगा आई विल इग्नोर द टेम्पर टेंट्रम, अगर कहेगा आई शुड पिक अप द चाइल्ड ड्यूरिंग द टेम्पर, आई विल टॉक टू माई डॉटर ड्यूरिंग द टेंट्रम, आई शुड पुट माई चाइल्ड इन टाइम आउट। सो इसमें क्या करते हैं, ये पेशेंट एक जो बच्चा होता है उसकी एक स्टेट होती है जब वो टेम्पर टेंट्रम शो करता है। सो इस टाइम पे उसको ना डांटना होता है ना उस पर खुश होना है, जस्ट इग्नोर इट। अगर कोई पेशेंट कहेगा कि मैं पेरेंट कहेगा कि आई विल इग्नोर द टेम्पर टेंट्रम, इट मीन्स कि वो पेरेंट्स समझ गए हैं ग्रुप ऑफ टीचिंग जो है इफेक्टिव हुई है, पेरेंट्स को समझ आ गया है कि इट इज़ नॉट एनी बिग इशू, इसको जस्ट इग्नोर करो बिकॉज इट इज़ अ स्टेज ऑफ अ डेवलपिंग पर्सनैलिटी। So next question है, a nurse discuss the eating habits of a school age children with their parents explaining that these habits are most influenced by। so देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन PDF ऑफ MCQs में देखने को मिलेंगे। आंसर विद रैशनल आप बाय कर सकते हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स बाय कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो BFUHS के हैं वो भी बाय कर सकते हैं ओनली इन 249, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे ओनली इन 249 रुपीज़। कमेंट करके टेलीग्राम के लिंक पे आके आप क्लिक करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से बाय कर सकते हैं। फोटो स्टेट निकाल लीजिए, क्योंकि आज की गुड न्यूज़ के हिसाब से तो आपकी 6 या फिर 700 पोस्टें हो गई हैं, 600 से 700। सो अब तो पेपर क्रैक करना बनता ही है। सो बड़ी वैकेंसी है, सो मे बी ऐसा भी हो सकता है इस वैकेंसी के बाद आपको वैकेंसी बहुत लेट मिले, सो इस पेपर में अपनी दी जान एक कर दो, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि नर्स डिस्कस कर रही है ईटिंग हैबिट्स के बारे में स्कूल एज चिल्ड्रंस के बारे में विद देयर पेरेंट्स, तो एक्सप्लेन करेगी दीज हैबिट्स मोस्ट इन्फ्लुएंस। तो कौन सी हैबिट? फूड प्रेफरेंस ऑफ देयर पीयर्स, स्मेल एंड अपीयरेंस ऑफ फूड ऑफर्ड, एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स एट मील टाइम, पेरेंटल इंकरेजमेंट टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। सो देखो जब
मील टाइम पे पेरेंट्स एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, सो ये जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जैसे हम किसी को अगर खिला रहे हैं, देखो हम बोल रहे हैं ये लो टमाटो खा लो, इस टमाटो की क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखो उसने खाया था, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वो इतना अच्छा है, ठीक है। और किस बच्चे की बात हो रही है, स्कूल एज चिल्ड्रंस की बात हो रही है। तो इन बच्चों में एग्जाम्पल्स देना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो देखो बड़े भैया है ना आपके, वो इतना सब खाते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बड़ी दीदी है, उनका दिमाग कितना तेज़ चलता है। सो जब हम उनको मील टाइम्स पे प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल्स, सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्कूल एज चिल्ड्रंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से समझा है। Next है, when planning a visit to a parents of an infant who died of sudden infant death syndrome at home, the nurse should visit the parent at which of the following time। तो एक प्लान कर रही है विजिट नर्स, एक इन्फेंट है उसकी सडन डेथ हो गई है, होम में जाना है, तो वो किस टाइम जाएगी पेरेंट्स के पास। ए फ्यू डेज आफ्टर अ फ्यूनरल, 2 weeks आफ्टर द फ्यूनरल, एज सुन एज द पेरेंट्स आर रेडी टू टॉक, एज सुन एज आफ्टर द इन्फैक्ट डेथ हैज पॉसिबल। सो इस टाइम इन्फैंट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है माँ बच्चे से। सो इस टाइम जितना जल्दी हो सके नर्स को विजिट करना चाहिए होम, ताकि उसको वो थोड़ी सपोर्ट दे सके, साइकोलॉजिकली सपोर्ट दे सके। सो एज सुन एज आफ्टर डेथ उसको पॉसिबल करना चाहिए अपनी विजिट को, ठीक है। पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, थोड़ा उनको इनकरेज करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए, बिकॉज एक पेरेंट्स के लिए बच्चे की डेथ इट्स वेरी traumatized. So next है, which of the following food should the nurse encourage the mother to offer to her child with iron deficiency anemia। So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फूड है जो कि नर्स इनकरेज करेगी मदर को कि अपने वो बच्चे को दे जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सो आपके पास ऑप्शंस है, राइस सीरियल, होल मिल्क एंड येलो वेजिटेबल्स, पोटैटो पीज एंड चिकन, मैक्रोनी चीज़ एंड हम, या फिर पुडिंग ग्रीन वेजिटेबल एंड राइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा ऐसा मील है इन चारों में से जो नर्स एडवाइस करेगी मदर को वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्योर कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो आज की गुड न्यूज़ के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं कि आपका जो पेपर है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लकी रहे। भगवान करे कि आप अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगाएं इसमें, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर इंक्रीज़ हो गई तो अगली वैकेंसी बहुत लेट देखी जा सकती है। सो आप इस वैकेंसी के लिए पूरा लड़ें, ठीक है, अपना 100% दें। और ऐसे ही अगर आपको BFHS की प्रिपरेशन करनी है तो बाय कर सकते हैं मेरे से पूरा का पूरा मटेरियल, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। MCQs के PDF, आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर BFHS पेपर, नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो कि BFHS के इंपॉर्टेंट हैं, ओनली इन 249। मेरे को कमेंट करके मेरे टेलीग्राम पे आके आप बाय कर सकते हैं, ओनली इन 249 रुपीज़, और अपनी स्टडीज़ को अपना 100% दे सकते हैं। और मैं तो हूँ ही आपके पेपर के लिए रोज़ 3 बजे। सो थैंक यू सो मच, और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, डू हार्ड वर्क।